बस्तर में नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही जहां बच्चे जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं, वहीं नगर नार में स्टील प्लांट से निकलने वाले डस्ट और बदबू से स्कूली बच्चे और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बीते कई सालों से इस गंभीर समस्या को झेल रहे बच्चों और शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी, मगर जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बता दें, स्टील प्लांट से लगे हाई सेकेंडरी स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे डस्ट और बदबू की समस्या को झेलते हैं। इस वजह से धूल से होने वाली बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मामले में सरपंच ने भी कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। वहीं जगदलपुर विधायक किरण देव ने कहा कि मामला बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। सभी बच्चों को इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। बता दें कि प्लांट का डस्ट से प्रिंसिपल के गले में फंगस की शिकायत है, जिसका इलाज हैदराबाद में चल रहा है। डस्ट दिन भर आती है और यहाँ पे शोर शराबा भी बहुत है। इतना तेज़ होता है कि जब हम लोग क्लास लेते हैं ना सर, तो बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता है, तो हम लोग को भी थोड़ी 5, 10, 15 मिनट के लिए हम लोग को भी क्लास रोकना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी सुन नहीं पाते हैं, जिसको हम लोग को भी पढ़ाने में दिक्कत होती है। निश्चित रूप से एनएमडीसी प्रबंधन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बात करके इसमें कोई कारगर उपाय निश्चित रूप से बनाएंगे। किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना है। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बच्चे लोग दुपट्टा लगाए हैं, क्या वजह है? सर, उसका मुख्य कारण है जो डस्ट होती है ना, जो प्लांट की जो डस्ट उड़ती है वो बहुत तकलीफ करती है, सांस लेने में तकलीफ करती है, इसलिए इन्होंने दुपट्टा लगा कर रखा हुआ है। और हमने मास्क लगाने को कहा है इनको, है ना। और ज़्यादातर आँख में जलन होती है बाहर निकलते हुए, जैसा बारिश होती है ना उस टाइप का डस्ट गिरता है, वाइट वाला सर, वाइट डस्ट, बारीक वाला। और ध्वनि प्रदूषण साथ साथ होता ही है, तो है ना। सर, ये इनका शिकायत आप कहाँ किया? सर, हम लोग का एक जरिया है एसएमडीसी, शाला प्रबंधन विकास समिति, जो हमारे स्कूल का मेन मैनेजमेंट होता है। हमने उसमें कई मीटिंग में उठाया हुआ है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस मुद्दे को कलेक्टर साहब तक ले जाएंगे और ऐसे जो एनएमडीसी के जो मेन अधिकारी उन तक पहुंचाएंगे, तो शायद उन्होंने पहुंचाया भी होगा। कुल कितना बच्चे हैं? हमारे यहाँ करीब 412 बच्चे हैं सर, 412 बच्चे, और अलग अलग फैकल्टीज़ है यहाँ पर। 9 से 12वीं तक क्लासेस लगती हैं और टोटल 5 और 6 फैकल्टी हैं यहाँ पर। हम कह सकते हैं 412 बच्चे के जो स्वास्थ्य में कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे, ये बताइए, आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मास्क बंधा हुआ है, दुपट्टा बंधा हुआ, क्या कारण, क्या वजह है? डस्ट बहुत आता है सर, और इससे ना मतलब फेफड़े में जलन और कफ वफ का समस्या आता है। और सबसे मेन बात है कि ना जेनेटिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो जेनेटिक के ऊपर असर पड़ता है, तो बच्चे विकलांग भी होते हैं। और आँखों में जलन से ना, अभी तो जवान है तो आँख का एकदम सही है, लेकिन धीरे धीरे सर वो ब्राइटनेस कम होता है, तो बहुत सारे लोग का आप देखोगे चश्मा पहन के आते हैं। सर भी अलाउ किए हैं कि चश्मा पहन के आओ नॉर्मल का, लेकिन सर ये दिक्कत है हमारे लिए। ये कितना घातक मानते हैं ये जो डस्ट? बहुत है सर, ये मतलब मृत्यु तक वो है। मृत्यु तक देख सकते हैं। ये जो स्कूली छात्र है उनका खासतौर पे मानना है कि जो डस्ट यहाँ से आता है उस डस्ट से कई बच्चे बीमार हो रहे हैं और कई जो और गंभीर बीमार से भी ग्रसित होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से इस तमाम समस्याओं को जो एनएमडीसी प्रबंधन उसे देखना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द इस स्कूल को स्थानांतरित कर दूसरी जगह रखना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ये बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो सका। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हल्दार, INH न्यूज, नगर नार। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जीवनानंद हल्दर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवनानंद, आप वहां पर मौके पर मौजूद रहे, आपने देखा और एक छात्र से आपने यहां पर बातचीत की, उसमें वो छात्र कितना चिंतित नजर आ रहा है। जो आने वाला कल है, जो आने वाला भविष्य, जो आने वाले हमारे देश की पीढ़ी है, वहाँ पर वो बच्चे कितने परेशान हैं। वो ये बता रहा है कि आनुवांशिकता भी यहाँ पर ख़राब हो सकती है, आने वाली पीढ़ियों को भी समस्याएँ हो सकती है, और इस तरीके की समस्याएँ जो दिखाई दे रही हैं उस पर अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी देखिए, आपको एक कहावत याद होगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये बात इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए, इस तरह से जो कोई परेशानियां होती है वहाँ इस तरह में, तो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इसको सुधारा जाएगा, इसको कर दिया जाएगा, ऐसा ही बयान सामने आती है।
लेकिन ये बस्तर के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि ये जो मामला है ये सपनों का कारखाना कहे जाने वाली जो नवरत्न कंपनी एनएमडीसी की है, जहां पे लोगों की जो सपना दिखाया था कि आपको जमीन अधिग्रहण किया है कि यहाँ के रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारा जाएगा। लेकिन जब से ये कारखाना यहाँ बना है उसके बाद से जिस तरह से यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रहा है, एक तो वहाँ की स्थिति लोगों के जो काला पानी से पूरा जमीन जो है बंजर होता जा रहा है, वही आप जो नौनिहालों के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और कारखाना की जो डस्ट है उससे वो कहीं ना कहीं कई बीमारी से ग्रसित हो रहा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका लंच इंफेक्शन हुआ, जो हैदराबाद में उसके ट्रीटमेंट चल रहा है। और इनके लिए जो इस समस्या को लेकर वहाँ के जो शिक्षक है, कई बार प्रबंधन को, स्थानीय और जनप्रतिनिधियों को कहा गया, लेकिन वहाँ के लोग अब तक के इस पर सूद नहीं लिया। और यही कारण है कि बच्चे अब परेशान झेल रहे हैं और नाक में मास्क बांधकर ये पढ़ाई कर रहे हैं। और ये भी बच्चे बताए कि यहाँ के जो डस्ट है बहुत खतरनाक है और ये आंख में जाने से जलन होता है और श्वास की जो नली है वहां पर भी जाने से ये परेशान है। ये पढ़ाई करने में स्थिति में नहीं है, लेकिन वो मजबूरन वहां पे पढ़ाई कर रहा है। इस संबंध में जब स्थानीय विधायक जब किरण देव सिंह से चर्चा किया गया एनएस की टीम, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा गया कि ये समस्या बहुत गंभीर है और तत्काल एनएमडीसी प्रबंधन से बात कर इसको इसी समस्या को दूर किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी जो इस बयान है कहाँ तक कारगर साबित होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।